अरे मम्मा आ गई। बैठे बैठे बैठे। खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। खाना बना है क्या? देसी हाथों से विदेशी खाना बना हुआ पेश है। ये रहा वाटरमेलन फेटा चीज सैलेड और ये लेमन कोरिएंडर सूप। क्या हुआ? खाना सामने है, कहाँ खो गई हो तुम? पुरानी बातों से बाहर निकल मुस्कान, तेरा आज तेरे सामने है। बीते कल के चक्कर में आज को खराब मत कर। अब प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा है, अब देखना है कि टेस्ट कैसा है। टेस्टी होगा, मैंने बनाया है। अच्छा, वो भी पता चल जाएगा, देखती हूँ। पर उससे पहले तुम्हें खिलाकर देखना है कि तुम सही सलामत हो खाने के बाद, फिर हम खाएंगे। हाँ, नीचे बैठो, नीचे बैठो। सब समझता हूं मैं, खाना मैंने बनाया तो सर्व भी तो मैं ही करूंगा ना। अब इतना तो विश्वास रखो ना अपने फ्रेंड के हाथों पे। एक सेकेंड, वो पिज्जा ओवन में डाल के भूल गया उसको ऑन करना। मैं जरा ऑन करके आता हूं। जब तक हमारा खाना खत्म होगा तब तक पिज्जा भी बन जाएगा। खाइए, आप लोग शुरू करिए। क्या हुआ? तो तुम ठीक हो? अरे मैं ठीक हूं, लेकिन ये ओवन, एक सेकंड, ये ओवन तो ऑर्डर नहीं किया था मैंने। तो फिर स्टोर वालों ने ये वाला ओवन क्यों दिया मुझे? तुम्हें इतना बड़ा झटका लगा और तुम्हें ओवन के मॉडल की पड़ी है। तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन ओवन गया और उसके साथ साथ पिज्जा भी। और पिज्जा नहीं बनेगा। इसमें मूड स्पॉइल करने की क्या बात है? बहुत सारी और डिशेस बनाई है ना तुमने, टेबल पे है, वो खाएंगे। चलो, अरे चलो 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 चलो, बैठो तुम, अब बहुत काम कर लिया। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? अगर तुम पुलिस ऑफिसर नहीं होते ना तो कुक जरूर बन जाते। बहुत अच्छा खाना है। मुझे डरा ही दिया था तुमने तो। तुम कोई टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक है। काजल, मैं अभी तुम्हारी मम्मी से ही बात कर रही थी। वो पूछ रही थी तुम्हारे हालचाल, तुम ठीक तो हो, ये सब। अगर अगली बार आपकी उनसे बात हो ना तो आप उनसे कह दीजिएगा कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज रौनक जी मुझे मेरा फेवरेट चाइनीज खाना खिलाने लेके गए थे। चाइनीज तो रौनक को बिल्कुल नहीं पसंद है। जरूर खाली पेट वापस आया होगा। अगर इसे शुद्ध देसी खाना ना मिले ना, दाल रोटी सब्जी, तो ये धरती पाताल एक कर देता है। लेकिन आज तो इन्होंने बिल्कुल कंप्लेन नहीं की, मुझे भी खिलाया और खुद भी बहुत शौक से खा रहे थे। मैंने तो तुझे सिर्फ अपने आने वाले कल को बदलने के लिए कहा था। तूने अपना टेस्ट भी बदल दिया बेटा। हाँ, सही कहा आपने। हम 100% टोटल देसी हैं, टॉप टू बॉटम। और वो क्या है कि जीवन में परिवर्तन, चेंज, कुछ नयापन जरूरी है। मौका भी था, वारदात, कंपनी अच्छी थी, तो हमने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं। तो बस हम भी कुछ समय के लिए
सोचे चलो अभी मॉडर्न ही आ लेते हैं। वैसे भी बहुत खाना खाए तो थोड़ा सुस्तियाने का मन कर रहा है, तो रिलैक्स करते हैं। हाँ? शाम को फिर से डिस्टर्ब करेंगे आपको। चल तुम भी आराम कर लो बेटा। भाभी, लड़का एकदम सही दिशा में जा रहा है राम जी की कृपा से। हमको तो लगता है कि ये लड़की काजल रौनक की पलकों पर राज करने वाली है। राज, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है भाभी। नहीं, परेशान नहीं हूँ दीदी, हैरान हूँ और खुश भी हूँ कि कितनी कोशिश कर रहा है रौनक अपने आप को बदलने के लिए, काजल का दिल जीतने के लिए। और मैं जानती हूँ उसके लिए ये सब कुछ कितना कष्टदायक है। पेट नहीं भरा ना? वो चूहे दौड़ रहे होंगे पेट में, है ना? नहीं नहीं बेटा, कभी कभी खाना इतना अच्छा होता है कि पेट भर जाता है, दिल नहीं भरता, है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा मम्मा ने। मेरा पेट भर गया। अच्छे से जानता हूं मैं, आप दोनों झूठ बोल रहे हो ना मेरा दिल रखने के लिए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। दरअसल बात ऐसी कि मुझे भी बहुत भूख लगी है। लगी ना भूख? आपको भी लगी ना भूख? तुम्हें पता है, जब मैं पुलिस ट्रेनिंग में था ना, तब मुझे बैकअप प्लान के बारे में समझाया गया था और वही आइडिया मैंने अपनी कुकिंग में डाल दिया। तो इसीलिए आज मैंने अपने लंच के लिए एक बैकअप प्लान रेडी रखा है। देखना चाहोगे? एक सेकंड लेकर आता हूं। ये रहा मेरा लंच का बैकअप प्लान और ये है खिचड़ी। वो विदेशी खाने से अच्छी देसी खिचड़ी है। तुम्हें पता है मुस्कान, जिंदगी आपको वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सिखा देती है और ये बात मैं जल्दी समझ गया था कि मुझे अपनी भूख का इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा। फिर क्या था? फिर पेट ने हुक्म किया, जुबान ने डिमांड की और हाथों ने बना ली खिचड़ी। आज भले मेरी बंदूक से गोली चूक जाए, निशाना चूक जाए, लेकिन मेरे हाथों से खिचड़ी कभी खराब नहीं बनती।